अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 26 से लेकर 28 तक इंशाल्लाह आज मुताला था और बेहतरीन तरीके से जो सिस्टर्स आई हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से इन आयतों को एक्सप्लेन किया। और एक बार इनका तर्जुमा मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि इसको हम फिर से इन आयतों को दोबारा से इन पर गौर व फिक्र करें, जो बात रह गई हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया है आयत नंबर 26 में कि नातेदारों को उसका हक दो और मोहताज और मुसाफिर को उसका हक, और फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। अगर उनसे यानी जरूरतमंद नातेदारों, मोहताज और मुसाफिरों से तुम्हें कतराना हो, इस वजह से कि अभी तुम अल्लाह की उस रहमत को जिसके तुम उम्मीदवार हो तलाश कर रहे हो, तो उन्हें नर्म जवाब दे दो। जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में एक मैनिफेस्टो दिया है, एक इस्लामिक रियासत का मैनिफेस्टो, यानी जब इस्लामिक हुकूमत कायम होगी, एक रियासत बनेगी, तो वहाँ जो मुआशरा होगा वो कैसा मुआशरा रहेगा, वो अरब के सब लोगों के सामने अल्लाह ताला ने ये मैनिफेस्टो रखा था, क्योंकि ये हिजरत से पहले नाजिल की हुई सूरा है, क्योंकि हिजरत के बाद एक मदीना में इस्लामिक रियासत वो कायम होने जा रही थी। इसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था कि उसका जो आर्टिकल होगा सबसे पहले तो यही होगा कि हाकिम सिर्फ वहाँ का अल्लाह ताला होगा, उस रियासत का हाकिम। कानून साजी का हक सिर्फ अल्लाह ताला का है, हाकिम अल्लाह ताला है उसका। कुरान और सुन्नत के खिलाफ वहाँ कोई भी कानून या कोई भी बिल पास नहीं हो सकता। तो पहला आर्टिकल तो ये रहेगा उस इस्लामिक रियासत का, यानी असल तौहीद वहाँ नाफिज होगी। उसके बाद कि वालिदैन के हुकूक की बात आई थी कि वालिदैन के जो फरमाबरदारी है, उनके साथ हुस्न सलूक है, वो आपको करना है। उन्हें उफ तक नहीं कहना, उन्हें झुलक कर भी जवाब नहीं देना, और उनके लिए दुआ ही कर आपको दुआ करते रहना है। तो ये अल्लाह ताला ने अखलाकी उसूल बताया था कि इस उस मुआशरे में वालिदैन के जो राइट है उसको प्रिजर्व वो किया जाए। इसके लिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी इंडिविजुअल तौर पे वो अहदीस के ज़रिए, कुरान में आयतों के ज़रिए उनकी तरबियत की है कि आपको वालिदैन के साथ कैसे पेश आना है। और साथ-साथ हुकूमत का भी इसमें रोल होगा कि वो वालिदैन के राइट को प्रिज़र्व करेगी। वो ऐसे कानून बनाएगी जहाँ वालिदैन के राइट प्रिज़र्व रहेंगे, उनका हक अदा होना चाहिए। फिर उसके बाद वालिदैन के बाद जो फिर फैमिली आगे बढ़ती है, तो उसमें कौन आते हैं? नातेदार, वो करीबी रिश्तेदार। व आती ज़ल कुर्बा, वो कुर्बा का वर्ड अल्लाह ताला ने यूज़ किया, जो कि आपके करीबी हैं, जो आपके कराबतदार हैं, उसमें रिश्तेदार हैं, तो उनका भी हक आपको अदा करना है। उनके क्या-क्या हक हैं, वो हमें पता होना चाहिए। और मोहताज, यहाँ जो अरबी में अल्लाह ताला ने वर्ड यूज़ किया, वो मिस्कीन का अल्लाह ताला ने आयत में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिस्कीन, जिसका तर्जुमा मौलाना ने मोहताज किया है, यानी जो मिस्कीन है, ये वाइट कॉलर लोग हैं, ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। उसके बाद जो अगला बताया है वो है मुसाफिर। मुसाफिर को तो आप सभी जानते हैं, जो कि हालत सफ़र में है, वो मुसाफिर है। तो ये अल्लाह ताला ने 3 वो कैटेगरी बता दी कि वालिदैन के बाद इनका भी हक आपको अदा करना है। और ये इस्लामिक हुकूमत में ये एक आर्टिकल की हैसियत रखते हैं कि रिश्तेदारों के हक महफूज होने चाहिए, मिस्कीनों के हक महफूज होने चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अ, जो अपनी रियाया है उस पर जो सदक़ात हैं उसमें से जो कुछ मतलब फ़र्ज़ है, जैसे कि ज़कात, वो उन पे मतलब इम्प्लीमेंट करें। और जो नफ़ली सदक़े हैं वो भी उसके ज़रिए भी वो यहाँ पर मोहताजों की मदद की गई है। आगे जाके कानून साज़ी हुई है, वो इसी बेस पे हुई है। और मुसाफिर का भी हक है, मुसाफिर का भी हक है। 3 दिन तक आदमी मुसाफिर रहता है, यानी अगर वो क़याम करता है कहीं जाकर, तो वो 3 दिन तक वो मुसाफिर की हैसियत से अ, उस मोहल्ले वालों की ज़िम्मेदारी होती है, उस शहर वालों की ज़िम्मेदारी होती है कि उसकी खातिरदारी वो करें। ये हक है उसका मुसाफिर का, उसको कोई अगर ज़रूरत पेश आए। तो ये 3 चीज़ें जो है ना अल्लाह ताला ने, ये एक मुआशरा जो वो तामील पाएगा, एक रियासत जो कायम होगी,
उसमें यही राइट होंगे इन लोगों के। ये अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं। तो एक एक करके इन चीजों को समझते हैं कि जल कुर्बा में यानी जो कि कराबतदार हैं यानी नातेदार हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला ने हमें क्या रहनुमाई की है। जैसे ही रिश्तेदारों का वर्ड या नातेदार का वर्ड हमारे माइंड में आता है ना, तो हमारा माइंड पता है कहाँ जाता है? हाँ, इसमें तो ताऊ चाचा, खाला, फूफी, ये लोग आते हैं, ये है हमारे रिश्तेदार, बिल्कुल है। हमारा माइंड एकदम वहीं जाता है। जबकि वो भी है, लेकिन उनसे पहले भी है, उनसे पहले भी है, वो भी है, उनका इनकार नहीं है, वो भी है आपके नातेदार, वो भी है रिश्तेदार। लेकिन आपका जहन डायरेक्ट वहां क्यों जाता है, इतनी दूर क्यों जाता है? आपके घर में से शुरू होते हैं आपके कराबतदार, आपके रिश्तेदार। यानी एक इंसान है, उसकी बीवी, उसके बच्चे, या उसके वालिदैन, भाई बहन, ये मतलब यहाँ से शुरू होते हैं। ये है करीबी रिश्ते। इसके बाद ये भी आएंगे, ताऊ चच्चा भी आएंगे, खालाएं भी आएंगी, फूफियाँ भी आएंगी, ये भी आएंगी। लेकिन ये बाद में है। स्टार्टिंग जो होती है वो अपने घर से होती है। वालिदैन के जो हुकूक है वो तो अल्लाह ताला ने इससे पहले की आयत में बता दिया, उसको अपने भाइयों बहनों में देखना चाहिए। इनमें से तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसके जो हक है उसकी मैं खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, उसके मैं हुकूक अदा नहीं कर रहा हूँ, ये उसको देखना चाहिए। अपनी औलाद, ये भी कराबतदार है। बीवी, और बीवी के मुंह में इंसान अगर कोई लुकमा भी देता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी सदका बताया है कि ये भी आपका सदके में काउंट होता है। तो यहाँ से आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो शुरू होते हैं, यानी बीवी बच्चों से, भाई बहन से। आपका जो माइंड है वो एकदम बाहर नहीं जाना चाहिए कि हाँ मामा, ताऊ, चचा, ये हैं कराबतदार। आपके घर से शुरू है, पहले इनका भी हक है। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है। और ये बात सही बुखारी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। 1427 नंबर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें एक हदीस मिलती है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर वाला हाथ यानी जो ऊपर होता है, जो देने वाला हाथ है, वो नीचे वाले हाथ से बेहतर है। और पहले उन्हें दो जो तुम्हारे बाल बच्चे और अजीज हैं। ये देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ऊपर वाला हाथ, यानी जो सदका करता है वो नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी जो सदका लेता है वो उससे बेहतर है। वो कौन सा वाला? ऊपर वाला हाथ। और फिर इस हदीस में आगे बता दिया कि पहले उन्हें दो जो तुम्हारे बाल बच्चे और अजीज हैं। यहाँ से हैं आपके नातेदार स्टार्ट। बाल बच्चों को भी नातेदार में ऐड किया गया है, बीवी को भी ऐड किया गया है, वालिदैन को भी ऐड किया गया है, भाई बहन को भी ऐड किया गया है। इंसान अपने अलावा वो जहां भी खर्च करता है, उसको सदके का वो सवाब में की मिलता है, चाहे वो वालिदैन पे ही खर्च करे, सदके का सवाब मिलता है। इतना अल्लाह ताला ने आसानियां रखी हैं इंसान के लिए। तो हमें यही देखना चाहिए कि हमारे कराबतदार हमारे घर से शुरू होते हैं। एक और हदीस मैं आपके सामने रख दूं, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, 2343 नंबर पे आपको ये हदीस मिल जाएगी, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खिरात देते वक्त इन लोगों से शुरुआत करो। उसमें पैटर्न बताया गया है कि आपको खिरात जब आप करें, जब सदके दें आप, तो कहाँ से शुरुआत कर रही हैं। पहला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी वो कफालत तेरे जिम्मे है, यानी जैसे बाल बच्चे हुए, बेबी हुई, इनकी किफालत है ना तेरे जिम्मे, तो यहाँ से शुरुआत कर। ऐसा नहीं कि यहाँ छोड़कर आप वो सीक्वेंस मतलब तोड़कर आगे चले जाए, नहीं, यहाँ से शुरुआत करनी है। और फिर इस हदीस में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमा दिया, ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला हाथ नीचे वाले यानी लेने वाले हाथ से बेहतर है। ये देखें कितनी तरगीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि मुसलमान देने वाला बने, देने वाला बने, हाथ फैलाने वाला ना बने। और जिसका एक बार हाथ फैल जाता है तो वो जिंदगी भर तक हाथ फैलाता ही रहता है। तो मुसलमान को ऐसी तरबियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि वो खुददार बने। और वो भी आएगा, वो मिस्कीन है, अगली कैटेगरी खुददार की, मिस्कीन। और, कि जिसका तर्जुमा यहाँ पर मोहताज किया है मौलाना ने, यानी मिस्कीन। वो है खुददार, वो मांगता नहीं है किसी के आगे, लेकिन तुम उसका चेहरा देखकर पहचान लोगे कि इसके हाल क्या चल रहे हैं। तो यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तरगीबात दी है। तो पहले जो हकदार हैं आपके मदद के, वो आपके करीबी रिश्तेदार हैं।
कराबतदार हैं, आपके बाल बच्चे हैं। एक इंसान सबसे पहले अपनी बीवी पे खर्च करे, बाल बच्चों पे खर्च करे, वालिदैन पे खर्च करे, और फिर उसके बाद देखे कि भाई बहन हैं उनके वो उसमें देखे, फिर उस सीक्वेंस में आगे बढ़े, अपने ताऊ चचाओं में देखे, अपने मामुओं में देखे, वो खालाओं में देखे, फूफियों में देखे, यहाँ देखे, और यहाँ पर जक़ात भी अदा कर सकता है, वो जक़ात भी दे इन्हें। तो ये है सीक्वेंस मदद का। हम इनको छोड़कर और हम चले जाएं कि वो फला मोहल्ले से आते हैं, वो हर बार जक़ात कलेक्ट करके ले जाते हैं, हर साल हमारी जक़ात वही लेते हैं। कौन है? हर किसी के घर बने हुए हैं, हमारे दो गरीब हैं, हम तो उन घरों में दे देते हैं। भाई सीक्वेंस तोड़ रहे हो आप। आपकी जक़ात अदा हो रही है या नहीं, ये मतलब कि कंसर्न का पहलू हो जाएगा। तो देखें, जो अल्लाह ताला ने बताया है, जैसा हक जिसका बताया है वैसा ही अदा हमें वो करना चाहिए। और जैसा कि मुताला में भी एक हदीस आई थी, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है, 2318 नंबर पे है कि रिश्तेदार की मदद करने पे आपको डबल अजर मिलेगा। यानी जो नातेदार हैं उन पर खर्च करने पे आपको डबल अजर मिलेगा। ये हदीस कुछ ऐसे है कि सही मुस्लिम शरीफ में है कि दो औरतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती हैं, और हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से वो कहती हैं कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाओ और उनसे कहो कि दरवाजे पर दो औरतें खड़ी हैं। यानी जब वो आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खिदमत में, तो हजरत बिलाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर पहरा दे रहे थे। उन दो औरतों ने हजरत बिलाल से कहा कि आप जाएं और कहें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहें कि बाहर दो औरतें आई हैं और वो आपसे पूछ रही हैं कि उनकी तरफ से उनके जो शौहर हैं और उनके जो अनाथ बच्चे हैं जिनकी किफालत उनके ऊपर है, क्या इनको सदका देना जायज है? यानी वो अपने शौहर के ताल्लुक से और उन बच्चों के ताल्लुक से पूछने के लिए आई थी जो उनकी किफालत में थी कि क्या इनको सदका देना जायज है? और उन औरतों ने हजरत बिलाल से कहा, आप ये नहीं बताना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो औरतें कौन है, यानी हमारा नाम नहीं बताना, आप सिर्फ हमारा मसला मालूम करके आ जाइए। हजरत बिलाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि पूछते हैं। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनके लिए दो अजर है, यानी उनके लिए दोहरा अजर है, डबल अजर है उनके लिए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो रिश्ता निभाने का अजर है, यानी वो रिश्ता निभा रही है, वो सिला रेमी का अजर है, रिश्ता निभाने का अजर है। दूसरा सदका करने का अजर है, यानी उनके लिए डबल अजर है। अगर वो अपने शौहर पे या जो बच्चे उनकी किफालत में है अगर उस पर भी खर्च करती हैं तो वो भी सदका उनका काउंट होगा, वो भी बिल्कुल जायज़ है। तो उस पर डबल अज्र यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। ये देखें, रिश्तेदारों के ताल्लुक से एक बात है कि आम तौर पर ऐसा होता है कि रिश्तेदारों में अक्सर, हमारे मुआशरे में अक्सर अक्सर का यही हाल है कि जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनमें कुछ अनबन होती है, दिल मुटाव होते हैं उनमें आपस में। जिसकी वजह से वो जो है ना, लोग बाहर तो बहुत खर्च करते हैं, लेकिन अपने गरीब रिश्तेदार को नहीं देते। एक भाई अपने भाई की मदद नहीं करता, एक भाई की बिल्डिंग खड़ी है और दूसरा भाई अपना वो वो कर्जे में मतलब कि डूबा पड़ा है। तो वो भाई उसकी मदद इसलिए नहीं करता क्योंकि उन दोनों की जो बीवियां हैं उनके आपस में लड़ाई है, जिसकी वजह से उन भाइयों की भी लड़ाई है। तो वो अपने भाई पे खर्च नहीं करता और बाहर वो हजारों रुपए उड़ा देता है, वो गरीबों को देता है। तो ऐसा हमारे मुआशरे में देखने को मिलता है। यानी हम करीबी रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, क्यों? अपनी अनबन की वजह से। इसने मेरे साथ ऐसा किया था, फुप्पो ने ऐसा किया था, वो खाला ने ऐसा किया था, तो खाला को नहीं दे रहे हैं या अपनी बहन को नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाहर वो बड़ा सदका और खैरात कर रहे हैं, लोग में मतलब कि जाने जा रहे हैं। तो ये सीक्वेंस ठीक नहीं है आपका, जब तक आप अपने वो नातेदारों को ना देंगे। अल्लाह ताला ने यही सीक्वेंस बताया है, आयतुल बिर में भी हम पढ़कर यही आए थे कि वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल खर्च करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 177 है। और उसमें भी जो सीक्वेंस बताया था, सबसे पहले अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों को रखा था, रिश्तेदारों को रखा था, आपके करावतदारों को रखा था। तो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आपको कभी नहीं तोड़ना है। इसी सीक्वेंस से आपको माल खर्च करना है। तो वो यही है
کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا حق وہ کس کا رکھا ہے۔ ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا حق وہ کس کا رکھا ہے۔ پہلا حق اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ اپنے قریبی رشتہ داروں پہ ہم خرچ نہیں کرتے کیونکہ ان سے انبن ہوتی ہے، ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، اور تاؤ چچا ان کے پراپرٹی کے وواد ہوتے ہیں آپس میں، وہ سالوں سال نہیں بولتے، ایک دوسرے کا کھانا بھی نہیں کھاتے، اور چاہے کتنا بھی غریب ہو یا بھائی بھائی آپس میں آ، بہن بھائی کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ ان پر خرچ نہیں کرتے۔ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم خرچ وہ کر کس کے لیے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں نا، تو وہ خرچ ہمارا قبول بھی ہونا چاہیے۔ قبول وہ تب ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کریں، بھلے ہی ہماری اس سے انبن ہے، ہم اسی پر خرچ کریں پہلے، کیونکہ یہ حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو چھوڑ کر آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو جس سے یہ بات اور مطلب کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سنن ابو داؤد کی وہ حدیث آپ کو ملے گی 4681 نمبر پہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے خاطر محبت کی، اللہ تعالیٰ کے خاطر اس نے محبت کی، اور اللہ تعالیٰ کے خاطر اس نے غصہ کیا، یعنی اس کی محبت بھی اللہ کے لیے، اس کا غصہ بھی اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے دیا، یعنی جو مال دیا اس نے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے دیا، اور اللہ کی رضامندی کے پیش نظر اس نے نہ دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، وہ کامل کر لیا اس نے اپنا ایمان، اس نے اپنے ایمان کی وہ مٹھاس چکھ لیتا ہے جس نے اپنے ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے دیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اس نے کسی سے محبت کی، بھلے ہی سامنے والے کی غلطی ہے لیکن وہ اس سے محبت کرتا ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ساری غلطیاں اس کی ہوتی ہیں ہر بار، لیکن وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، اور اگر اس کا غصہ ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، وہ کسی سے غصہ ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ حضرت عمر وہ غصہ ہو جایا کرتے تھے، وہ ناحق بات کو وہ کبھی بھی اپنے سامنے برداشت نہیں، مطلب کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کا مزاج ایسا تھا، لیکن وہ کس کے لیے تھا؟ ان کا غصہ وہ کس کے لیے تھا؟ اپنے لیے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے وہ ٹوک دیا کرتے تھے حضرت عمر۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے غصہ کیا، اور اللہ کے لیے اس نے دیا، یہ ہے اصل بات، اللہ کے لیے دیا۔ اگر آپ مال دے رہے ہیں تو آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں نا، آپ اپنی ذاتی رنجش ہے، آپ اپنی جو نفسانی خواہش ہیں اس کو پھر آگے نہ لائیں، پھر تو آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، وہ حق وہی جانا چاہیے جہاں اس کے مستحقین ہیں، اور اللہ کی رضامندی کے پیش نظر اس نے نہ دیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں دیتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہم اس کو پیسہ دے رہے ہیں، اور یہ ایسا ہے کہ یہ اس سے شراب پیے گا یا اس پیسے سے جوا کھیلے گا، تو اللہ کی رضامندی کے لیے ہم اس کو نہیں دیں گے۔ ہاں، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اس کی بیوی مطلب اس کے بیوی بچے بھوکے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس آدمی کو پیسے مطلب کہ پیسے دیں، اس کو اگر ہم مالی مدد کریں تو ہمیں ڈیفینیٹلی پتا ہے کہ وہ جوا کھیلے گا یا شراب پی لے گا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دوسرا طریقہ اپنانا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو نہیں دیں گے، لیکن اگر اس کے بیوی بچے اگر اس کنڈیشن میں ہے کہ ان کو کھانے کو بھی وہ نہیں ہے تو ہم راشن ان کے گھر میں رکھوا دیں گے، ان کو پیسہ نہیں دیں گے، کیونکہ پیسے سے وہ شراب پی لے گا یا جوا کھیل لے گا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی پیش نظر اس نے نہیں دیا، تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ تو ایمان کے مکمل ہونے کی یہ علامت ہے کہ انسان اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے لگے۔ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں نا، ان کو حق ہمیں ادا کرنا ہے، لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں ان کا حق ادا، ہم نہیں کرتے ان کی مدد۔ اگر آپ کو صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھنا ہے نا، تو ہر چیز کو اگر آپ کو دو چیزیں جوڑنی ہے آپس میں، تو اس کے لیے فیوی کوئک آتی ہے، وہ کچھ آتا ہے جس سے ہم دو چیزیں جوڑ دیتے ہیں آپس میں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھنے کا ایک بہترین فیوی کوئک اگر میں آپ کو بتاؤں نا، وہ ہے لفافہ۔ لفافے میں کچھ پیسے ڈالیں اور آپ دے دے رہے ہیں اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، ان کے پاس ہے پھر بھی دیتے رہیں، اس سے کیا ہوگا؟ وہ
आपका जो उनका रिश्ता है वो बड़ा मजबूत रहेगा ऑटोमेटिक। ये पैसे जो है ना, ये फेविक्विक का काम करेंगे। आप लिफाफा लें, अपनी बहन के घर जा रहे हैं, आप लिफाफा दे के आए, मत दिखाएं उस लिफाफे में कितने पैसे हैं। आप भाई के घर जा रहे हैं, आप लिफाफा दे के आए लिफाफा। इससे क्या होगा, आपका रिश्ता जो है ना वो मजबूत रहेगा। पैसा एक ऐसी चीज है, आप ये किसके लिए दे रहे हैं? आप अल्लाह के लिए दे रहे हैं। आपको तो आपको तो इसका सवाब मिलेगा, लेकिन इससे आपका रिश्ता भी कि बड़ा मतलब कि मजबूत रहेगा। तो ये फेविक्विक का काम करता है। अच्छा, एक बात ये जो है कि हम रिश्तेदारों में अनबन की वजह से हम खर्च नहीं करते, तो ये बात अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी आई थी। अगर हमने सीरत पढ़ी है तो एक वाकया हुआ था, वाकया इफ्क उसको बोलते हैं, जो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पे जिना की तोहमत लगा दी थी मुनाफिकीन ने। और उनकी खबर को मुनाफिकीन और कुछ बेचारे सीधे साधे मुसलमान भी उसमें आ गए थे, उनके प्रोपेगेंडा में, और वो भी उस खबर को आगे सर्कुलेट करने लगे थे। इ- वो जिना की तोहमत वाकया इफ्क उसको बोलते हैं। आपको मिल जाएगा सूरे एहज़ाब में भी मिल जाएगा वो, और सूरे नूर में भी। हाँ, दोनों सूरा या आसपास की सूरा हैं, इनमें आपको मिल जाएगा वाकया इफ्क, जहाँ पे अम्मी आयशा पे जिना की तोहमत मुनाफिकीन ने लगा दी थी। तो जब ये बात थी, और अम्मी आयशा जो बेटी थी वो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की, वो अनहु की बेटी थी। और हजरत अबू बकर का एक मामूल है कि एक सहाबी है, मुसलमान थे, मिस्ता बिन उसासा। वो मुस्तहिक थे, और वो उनके रिश्तेदार भी थे हजरत अबू बकर के। तो वो उन पर खर्च करते थे, उनको मंथली कुछ ना कुछ देते थे, जिससे उनके घर के अखराजात वो चलते थे, क्योंकि वो गरीब थे। तो हजरत अबू बकर उनको देते थे। लेकिन जब अम्मी आयशा पे जिना की तोहमत लगी, तो ये जो सहाबी थे मिस्ता बिन उसासा, ये भी मुनाफिकीन के प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए। और इन्होंने भी इस बात को सच मान लिया कि अम्मी आयशा ने जिना किया है, और ये भी इसको आगे सर्कुलेट करने वालों में शामिल हो गए। तो हजरत अबू बकर ने फिर क्या किया, जो इनको मंथली पैसे वो देते थे, वो इनको देना बंद कर दिया। कि मेरी बेटी मतलब मेरे जैसे कि हजरत अबू बकर ने अ, ही उसको मतलब कि मंथली जो फाइनेंशियली मदद है वो किया करते थे। और जब उनकी बेटी पे इल्जाम लगा, तो वो उन इल्जाम लगाने वालों में भी आगे आगे वो रहे। तो इसलिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको मंथली पे करना बंद कर दिया था। तो इस पर जो है ना, सूरह नूर की आयत नंबर 22 उतरी। सूरह नूर की आयत नंबर 22 इस पर उतरी है। और जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस अमल पर वो तंबीह की है। और वो कुछ सहाबा किराम भी थे उनके अलावा, जिन्होंने भी ये अमल अपना लिया था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था सूरह नूर आयत नंबर 22 में, जहाँ अम्मी आयशा की यानी जो जिना की तोहमत मुनाफिकीन ने लगाई थी, उसको बेकार बताया था। और असल बात अल्लाह ताला ने वहां बता दी थी। तो उसी आयत में इस बात की भी इसला अल्लाह ताला ने की है कि जिन लोगों का ये रवैया हो चुका था, उन पर तोहमत लगने के बाद कि जो वो मदद अल्लाह ताला के लिए वो किया करते थे, लेकिन उन्होंने हाथ रोक लिया था। तो इस बात पे अल्लाह ताला ने उनकी पकड़ कर ली। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नूर आयत नंबर 22 में कि तुम में से जो लोग हैसियत वाले और और कुदरत रखने वाले हैं, यानी जिनके पास मालो दौलत है, वो हैसियत रखने वाले हैं, वो इस बात की कसम ना खा बैठे कि अपने रिश्तेदारों, मिस्कीनों और अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वाले लोगों की मदद ना करेंगे। उन्हें माफ कर देना चाहिए, अनदेखी कर देनी चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? और अल्लाह की सिफत यह है कि वो माफ करने वाला और रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में क्लियर कट हमें बता दिया था कि जो लोग ये कसम खा बैठते हैं कि वो मदद नहीं करेंगे। हजरत अबू बकर ने कसम खा ली थी, मैं मिस्ता बिन उसासा की मदद नहीं करूंगा, कसम खा ली वो बेटी। तो अल्लाह ताला ने इस पर कह दी कि जो हैसियत वाले हैं और जो कुदरत रखने वाले लोग हैं, वो इस बात की कसम ना खा बैठे कि जिससे वो नेकी और परहेजगारी के कामों से रुक जाएं, या अपने रिश्तेदारों, मिस्किनों और अल्लाह के रास्ते में जो हिजरत करने वाले लोग हैं, उनकी वो मदद ना करें। अल्लाह ताला ने कहा उन्हें माफ कर देना चाहिए। आप उनकी मदद कर रहे हैं अल्लाह ताला के लिए। देखिए, अगर कोई मेरी बेटी पे अगर फॉर एग्जांपल जिना की तोहमत लगाए, और उसकी मैं मंथली में उसकी मदद करता हूँ,
اس کے گھر کے سارے ایکسپینسز مطلب کہ میں اٹھاتا ہوں، اور وہ میری بیٹی پہ جھوٹی تہمت اگر وہ جینہ کی لگائے تو ہمارے کیا رسپانس ہوں گے؟ کہ میرے ٹکڑوں پر ہی پل رہا ہے، کہ جس تھالی میں کھا رہا ہے اسی میں چھید کر رہا ہے، ہم یہی کہیں گے نا؟ تو حضرت ابو بکر کا بھی اس ٹائم پہ یہی ان سے ہوا تھا، اور انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں مدد نہیں کروں گا ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا، نہیں مدد کر رہے تھے آپ اللہ تعالیٰ کے لیے، مدد آپ کو کنٹینیو رکھنی ہے ان کی، چاہے وہ آپ کے خلاف ہی۔ ہم جو یہ رشتے داروں میں آپس میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ تو بڑی ذرا ذرا سی باتوں پہ ہوتے ہیں، اور ان سے ہم بولتے نہیں ہیں، تو ان سے بولنا بھی ان کی مدد بھی کر رہی ہے، بھلے ہی وہ تمہارے اوپر کتنے بھی الزامات لگائیں۔ تو یہ آیت جب حضرت ابوبکر نے سنی، اس آیت میں الفاظ تھے کہ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور اندیکھی کر دینی چاہیے جن لوگوں نے یہ کہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آیت میں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کوشچن مارک۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ تمہیں بھی انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ تو جب یہ آیت حضرت ابوبکر نے سنی تو انہوں نے سنتے ہی فوراً کہا کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اور کہا انہوں نے اللہ کی قسم ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اور انہوں نے پھر سے مستہ کی مدد کرنی شروع کر دی، جیسے کہ وہ پہلے ان کو دیتے تھے ایسے ہی وہ ان پر اور آگے بھی احسان وہ کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ وہ کچھ اور صحابہ اکرام بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے وہ قسم کھا لی تھی کہ جن جن لوگوں نے امی عائشہ پہ یہ بہتان لگایا تھا اور اس بہتان کو آگے سرکولیٹ کرنے والے وہ تھے، تو انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم ان لوگوں کی مدد نہیں کریں گے۔ اور اس آیت کو اترنے کے بعد وہ سارے صحابیوں نے رجوع کر لیا کہ انہوں نے پھر ان کی مدد واپسی اسٹارٹ کر دی۔ تو یہ ہے اصل کہ ناطے داروں کو اس کو حق دینا ہے، رشتے داروں کا حق ہے۔ ایک بھائی کو پتا ہونی چاہیے بہن کے کیا حق ہے، بہن کو پتا ہونا چاہیے بھائی کے کیا حق ہے، ایک باپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اولاد کے کیا حق ہے، ایک اولاد کو پتا ہونا چاہیے کہ والدین کے کیا حق ہے، ایک شوہر کو پتا ہونا چاہیے کہ بیوی کے کیا حق ہے، اور بیوی کو پتا ہونا چاہیے کہ شوہر کا کیا حق ہے۔ ہمارے جو خالائیں ہیں، جو پھوپیاں ہیں، ان کے کیا حق ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ خالہ ماں کے درجے میں ہے اور چاچا باپ کے درجے میں ہے، یہ پتا ہونا چاہیے ہمیں۔ ان کے حق ہم تبھی تو ادا کریں گے، حسن سلوک سے بھی ان کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کو دیکھنا ہے کہ ان کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اپنے رشتے داروں کو، اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے، آپ زکوٰۃ دینے کے آپ قابل اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، اور آپ کے رشتے دار میں کوئی اتنا مستحق ہے، تو آپ باہر کیوں تلاش کرتے ہیں؟ آپ گھر میں زکوٰۃ دیجیے، آپ اپنی بہن کو زکوٰۃ دیجیے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اس میں کیا مسئلہ ہے بہن کو زکوٰۃ دینے میں؟ زکوٰۃ کوئی بھیک نہیں ہوتی، وہ حق ہوتا ہے ان کا۔ صدقہ کوئی بھیک نہیں ہوتی، وہ حق ہوتا ہے ان کا، حق ہوتا ہے ان کا، حق ہے وہ ان کا، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ حق۔ آپ کے مال میں حق ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے مالوں میں حق ہے، مانگنے والوں کا بھی اور نہ مانگنے والوں کا بھی، اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے۔ جو پیسہ تم پہ آ چکا ہے وہ ایکسٹرا آ چکا ہے، میری ضرورت ہے ڈیلی کی 500 روپے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی دن مجھے 1500 روپے اگر کہ مجھے دے دیے، 1000 روپے میرے پاس ایکسٹرا ہے، میری ساری ضرورتیں 500 روپے میں پوری ہو رہی ہیں، 1000 روپے میرے پاس ایکسٹرا ہیں، تو وہ 1000 روپے میرے پاس کسی اور کے آ گئے، وہ مجھے تلاش کرنا ہے۔ اپنی فیملی میں دیکھیں، پڑوس میں دیکھیں، ملنے جلنے والے لوگوں میں دیکھیں، کون مستحق ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیں، وہ پیسہ وہاں کو لگائیں جو ایکسٹرا آ گئے آپ کے پاس۔ آپ کا منتھلی اگر خرچ 15,000 کا ہے، 20,000 کا ہے، اور آپ کے پاس اس منتھ میں 30,000 آ گئے، تو وہ جو 10-15,000 ہیں وہ ایکسٹرا آ گئے ہیں آپ کے پاس، وہ اس میں کسی کا حق ہے۔ اگر وہ پیسہ آپ کہ وہاں نہیں لگا رہے تو آپ کسی کا حق مار رہے ہیں۔ ان پیسوں کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہونی ہے، اور فضول خرچی نہ کرو، اور آگے اس پہ اور ڈیٹیل سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ آج ٹائم ہو چکا ہے، اور جو کل ہمارا اس پہ ہم کنٹینیو کریں گے، اب مسکین اور مسافر کے کیا حق ہے، اس پر ہماری کل بات رہے گی، اور فضول خرچی ہے کیا اصل،
उस पर हम देखेंगे। और फजूल खर्ची वो करने वाले को अल्लाह ताला ने शैतान का भाई क्यों कहा है? इस आयत में अल्लाह ताला ने क्यों कहा शैतान का भाई? फजूल खर्ची करने वाले को कहा शैतान का भाई क्यों कहा अल्लाह ताला ने? ये हम देखेंगे। और इसके बाद आयत नंबर 28 में हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास वो पैसा नहीं है, अभी तुम अल्लाह ताला की रहमत के खुद उम्मीदवार हो, तुम खुद अल्लाह ताला का फजल तलाश कर रहे हो, यानी तुम्हारे पास अभी खुद पैसे नहीं हैं, तब भी उन्हें वो आपको वो नर्म जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि उन्हें झिड़क देना है, उनको मना कर देना है, नहीं, बिल्कुल नर्म जवाब देना है कि अभी हम तो खुद अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार हैं, हम तो खुद तलाश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास कुछ होगा हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो बड़े ही नर्म जवाब उनको देना है। तो अल्लाह ताला इन आयतों पे हमें अमल करने वाला बना दे, और हमें भी हमारे जो नातेदार हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो करावतदार हैं, उनका हक अदा करने वाला हमें बना दे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।